अभी कल ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा रहा था देशों के ऊपर, इस प्रावधान को समाप्त किया गया और कहा गया कि यह इल्लीगल है। दरअसल 1977 का एक कानून है अमेरिका का जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसके अंतर्गत देश की रक्षा, सुरक्षा और आपात स्थिति में वहां के राष्ट्रपति को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारों के अंतर्गत रेसिप्रोकल टैरिफ या टैरिफ लगाने का कोई अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कंट्री स्पेसिफिक टैक्सेस जो लगाए जा रहे थे, जिसके तहत भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा हुआ था, इसको समाप्त कर दिया गया। यह अलग बात है कि कुछ महीनों पहले ट्रेड डील के बाद यह 50% का टैरिफ घट करके 18% करा दिया गया था। इस नए प्रावधान के बाद जितने भी देश हैं, सभी देशों के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा और MFN टैक्स के अलावा अमेरिका अपने देशों के साथ जिनके साथ व्यापारिक संबंध है लगभग 1.5% का MFN टैक्स लगाता है, राइट, उसके ऊपर 10%। तो क्या भारत से जितना भी निर्यात अमेरिका में होता है, क्या उन सभी के ऊपर ये 10% का टैरिफ लगेगा? इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एरियाज जो हैं जहां पर अलग से टैरिफ लगाया गया है वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। जैसे कि भारत से स्टील का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर 50% का टैरिफ बना रहेगा। ऑटो पार्ट्स जो हैं उस पर 25% का टैरिफ बना ही रहेगा। देशों के बीच में यानी कि अमेरिका और कुछ खास देशों के साथ जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप्स हुए हैं, है ना, उनके अंदर जो कर का प्रावधान है, जो टैरिफ का प्रावधान है, वो वैसे ही बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के अभी की स्थिति यह है कि भारत से अमेरिका को जाने वाला लगभग 55% का जो एक्सपोर्ट है ये 10% टैरिफ के रेंज में आ जाएगा। तो महीनों से चलते आ रहे ये रेसिप्रोकल टैरिफ के ड्रामा को यहां पर विराम दिया गया। ये अलग बात है कि इस समय में दुनिया ने काफी इस रेसिप्रोकल टैरिफ ड्रामे का नुकसान झेला है। आगे देखते हैं क्या होता है।